हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है उसके लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इस प्रैक्टिस सेट में जो बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस जारी किया है उसी आधार पर तैयार किया गया। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाइएगा। आइए देखते हैं, आज हम इस सेट का 6 सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 7 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर अभी तक आप 1 से 6 तक नहीं देखे हैं तो उसको जरूर आप देख लीजिएगा ताकि उससे भी क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको देखना बहुत कंपलसरी है। एक रुकमणी प्रकाशन का भी निकाला गया था जो कि उसमें कुल सेट की संख्या जो थी उसमें 30 थी। उस 30 सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उससे जो क्वेश्चन है दोनों सेट से आपको आने की बहुत संभावना है। तो ये दोनों सेट आप फॉलो कीजिए, उससे क्वेश्चन बहुत उम्मीद रहेगा कि लड़ेगा। तो इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं 7 नंबर सेट का, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से देख पाए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, इसमें जो सेट है इसमें पहले हिंदी दिया गया है, फिर इंग्लिश दिया गया है, उसके बाद आपको जीके जीएस दिया गया है, उसके बाद मैथ दिया गया है। तो हिंदी और इंग्लिश का बहुत कम एक्सप्लेनेशन करते हैं, बाकी जीके जीएस का एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं, आज हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्रमांक में सही वाक्य क्या है। बताना है आपको कि इस क्रमांक में सही वाक्य क्या है। तो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। वह शायद कल गाड़ी से आए, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, किसी क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है। बताना है कि सही संधि विच्छेद इसका क्या होता है। तो सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा, शब्द दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो इसमें जो सही दिया गया है अन्विच्छा का सही दिया गया, अनु प्लस इच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विशेषण नहीं है। इसमें बताना है कि जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा विशेषण नहीं है। तो पुष्प, पुष्प जो है यह विशेषण नहीं है। पुष्प क्या है, तो पुष्प एक संज्ञा है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी बेईमान, तीखा और चिकना ये सब जो है यह विशेषण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियासा का तत्सम रूप है। बताना है आपको कि पियासा का तत्सम रूप क्या होता है। तो इसका तत्सम रूप जो होता है यह होता है पिपासा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द है। बताना है आपको कि शुद्ध वर्तनी शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी शब्द, इसमें जो शुद्ध दिया गया है अनुसरण जो है यह शुद्ध लिखा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। बताना है आपको कि मानव जो शब्द है इसका सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो मानव का जो विलोम हो जाएगा इसका दानव हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। यहाँ जो अंग्रेजी वाक्य दिया गया है उसमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो देख लेते हैं सेंटेंस क्या दिया गया है। तो दिया गया है, कम ऑन डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इसका जो हिंदी अनुवाद हो जाएगा, हिंदी इसका हो जाएगा, चलो मेरी बात का बुरा मत मानो, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है वह है। बताना है आपको कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। यह जो है लगभग जय हिंद, यह कक्षा 10 से लिया गया है, जो कि पाठ का नाम जो है मछली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, इसका आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह काव्य संग्रह है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। बताना है आपको कि पंडित बिरजू महाराज जो थे वह किस कला से संबंध रखते थे। तो वह जो संबंध रखते थे नृत्य कला से रखते थे, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। बताना है आपको कि उत्तर भारत में नगरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं। तो यह जो मिलने लगते हैं यह कक्षा 10 के पाठ से नगरी लिपि से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, 8वीं सदी से, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया है।
चूज द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन, इसमें सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। तो देख लेते हैं, सेंटेंस दिया गया है द इंडियन फॉर डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या इसका 3 नंबर, जो विथ और फॉर इसमें सुइटेबल प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें इनकरेक्ट पार्ट चूज करना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो सेंटेंस दिया गया है वेन एवर द मैटर, पहला में दिया गया, उसके बाद आई शैल डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज माई वर्क इन कैपेसिटी टू एन कॉस्ट एनी कॉस्ट। तो इसका जो गलत दिया गया वो एक में ही गलत दिया गया, तो इसका गलत जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही रूपांतर चुने। यहाँ हिंदी वाक्य दिया गया, उसका अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो सेंटेंस दिया गया मैं उसकी व्यक्तिगत बातों में क्यों दखल दूं। तो इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा वाई शुड आई प्रे इनटू हिज प्राइवेट अफेयर्स, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एंटो फॉर होप, होप का एंटो बताना है। तो होप का उल्टा हो जाएगा डिसअपियर, क्योंकि डिसअपियर मतलब होता है निराशा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सैनो ऑफ, इसका सैनो बताना है। दिया गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सैनो क्या हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है आपत्ति करना होता है, तो इसका जो सैनो हो जाएगा वो हो जाएगा डिसअप्रूव, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग दी आयोडेम्स एंड फ्रोज, यहाँ आयोडेम्स एंड फ्रेज बताना है। इसका जो सुटेबल क्या हो जाएगा। तो दिया गया है टू लॉस वन बियरिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इसमें। तो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स में सही जो भरा जाएगा वह हो जाएगा द हो जाएगा, यहाँ जो है इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट नेस्क्रियस, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन जो दिया गया सामाजिक विज्ञान से दिया गया, इसका विस्तार से देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया सामाजिक विज्ञान का, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। बताना है आपको कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े आकारों पर वृक्ष का जो लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है वनीकरण, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वृक्षारोपण करके जितने भी मतलब मिट्टी का कटाव हो रहा है उसको बचाया जा सके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। बताना आपको कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं था। तो दिया गया कश्मीर, कश्मीर जो था। अगला तक्षशिला ये भी था। अगला कन्नौज ये भी था। अगला दिया गया मद्रास, मद्रास जो था यह नहीं था। तो इसमें यही बताना है कि जो अशोक का जो क्षेत्र नहीं था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस का अंतिम हार हुआ था। बताना है आपको कि नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार किस लड़ाई में हुआ था। तो यह जो लड़ाई हुआ था ट्राफलगर की लड़ाई में अंतिम हार हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यह लड़ाई कब हुआ था। तो यह जो हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। इसमें किसका जीत हुआ था। तो इसमें ब्रिटेन की जीत हुआ था, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। बताना है आपको कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है यह जनसांख्यिकी कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फारसील कहाँ पाया गया है। तो यह जो पाया गया है यह पाया गया छत्तीसगढ़ में, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यह कब पाया गया था। तो यह 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के जिला में पाया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। बताना आपको कि राष्ट्रीय प्रतीक जो है बांग्लादेश का वह कब अपनाया गया था। तो यह जो अपनाया गया था यह 1971 में अपनाया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है तो एक पुष्प है जो कि सापला है। तो याद रखिएगा सापला पुष्प जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि 1971 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं उपराष्ट्रपति डैश, तो उपराष्ट्रपति क्या होगा। तो इसमें जो उपराष्ट्रपति से सही कथन दिया गया वो 4 नंबर दिया गया है।
सांसद या सदन सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ दिया गया ऊपर में लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर इसका हो जाएगा वह इसका 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? बताना है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो यह जो आधारित था साइमन कमीशन पे आधारित था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भू आकृति में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो यह उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की वर्निल में स्थापना किसने किया था? बताना है आपको कि 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्निल में स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था यह चंपा करमन पिलैया के द्वारा किया गया था। यह जो इसका आंसर हो जाएगा यह 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम महिला शासक कौन थी? बताना आपको प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? यह जो बनी थी रजिया सुल्तान बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने शासन कब से कब किया था? तो इन्होंने 1236 से 1240 तक दिल्ली में सुल्तान की उपाधि पर इन्होंने शासक किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? यह जो स्थापित किया गया था विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होता है। तो यह जो दिन और रात जो समान होता है भूमध्य रेखा जब ऊपर होता है तब होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को ऐसी तिथि है जब पूरे विश्व में दिन और रात समान होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि उस समय भूमध्य रेखा के ऊपर में सूर्य विद्यमान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? यह जो गठन किया गया था बलिया में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? बताना आपको कि सगासो जो है वह किस समुद्र में स्थित है। तो यह जो स्थित है यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताना आपको कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं पूना समझौता किसके बीच हुआ था? बताना है कि पूना समझौता जो 1932 में हुआ था वह किसके किसके बीच में हुआ था? यह जो हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसके ओर से लड़ा था? बताना है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें जापान किसके ओर से लड़ा था? तो यह जो लड़े थे जर्मनी के खिलाफ और यूनाइटेड किंगडम के साथ में लड़े थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को वंशजों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरघेरा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राजनीति और नीतियों के व्युत्पत्र शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो यह जो शब्द दिए थे यह बराक ओबामा ने दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंग को परिवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आयन मंडल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यह जो लगा सकते हैं संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो होता है संपूर्ण नहीं होता है तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रतिबंधों के अधीन होता है, जो कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के द्वारा मामले में इसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के पूर्ण निर्णय को रद्द करते हुए निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। कौन संशोधन कर सकते हैं? तो यह 2 नंबर यह संसद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताना है आपको कि कुरु महाजनपद था उसकी राजधानी कहाँ थी?
तो इसकी राजधानी जो थी यह इंद्रप्रस्थ में थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन से अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करता है? तो यह जो निर्देशित करता है यह मुहरे करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो उदाहरण नहीं है यह जो हो जाएगा पुराण। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? बताना आपको कि कौन से भारतीय राजा थे जिन्होंने सिकंदर का विरोध किए थे? तो यह जो विरोध किए थे पोरस ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। यही पोरस और ये सिकंदर के बीच में हाइडोपीज का युद्ध जो कि झेलम नदी के किनारे हुआ था। तो याद रखिएगा किसने विरोध किया था? तो पोरस ने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर का नींव किसने रखी थी? बताना आपको कि पाटलिपुत्र शहर का नींव किसने रखा था? तो यह जो नींव रखे थे उदयन ने रखे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन थे? बताना आपको कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन है? तो सबसे प्रसिद्ध जो कुषाण शासक थे वह कनिष्क थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इन्हीं के काल में बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगति हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि कुषाण की या कनिष्क के काल में राजधानी कहाँ थी? यह जो राजधानी थी यह पेशावर में थी। जो कि द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो द्वितीय राजधानी मथुरा में थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किन 2 शासकों के बीच लड़ी गई थी? बताना है आपको कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो यह जो लड़ाई हुआ था यह 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बताना आपको कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? यह जो स्थापना किया गया था नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना द्वारा यह स्थापना अमेरिका में किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था यह था कि लघु उद्योग का प्रोत्साहन देना। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे? बताना आपको कि कौन से नेता जो थे कांग्रेस के उग्रवादी दल से इसमें संबंधित हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन नेता थे। पहला दिया गया अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष थे। यही पहला ही जो ऑप्शन दिया गया वह उग्रवादी दल के थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। बाकी दादा भाई नौरोजी, जेके गोखले, उसके बाद एन बनर्जी जो थे ये नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह जो किए थे महात्मा गांधी ने किए थे, MK गांधी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह जो सम्मेलन हुआ था यह 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? बताना आपको कि कौन सा देशांतर रेखा जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। तो यह जो निर्धारित करता है यह करता है 82.5 डिग्री पूर्वी। इसका तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? बताना है आपको कि नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? यह जो स्थित है कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था? बताना आपको कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो स्थापना किया गया था 1919 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन 1919 में कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था बिहार के पटना में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम या शैली के कलाकारों
में सबसे पहला नाम किसका आता है? यह जो पहला नाम होता है यह सेवक राम का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जूता कारखाना कहाँ स्थित है? बताना है आपको कि जूता कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है। यह जो कारखाना स्थित है यह मोकामा में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सीतामढ़ी जिला सीता जी का जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ कौन सा मेला आयोजित होता है? यह जो मेला है महालया मेला आयोजित किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। यह मेला जो है प्रत्येक वर्ष चैत्र माह के शुक्ल के नवमी को राम और सीता हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस तिथि में जानकी मंदिर से विवाह पंचमी मेला का आयोजन भी होता है। उसी को हम लोग महालया मेला कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? बताना आपको कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया गया पहला कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूची का उल्लेख किया गया। भारत बताना है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख किया गया। तो यह जो उल्लेख किया गया है यह 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा मान सिंह तोमर ने डैश का प्रशासन किया था। बताना आपको कि राजा मान सिंह तोमर जो थे वह कहाँ पर शासन किए थे। तो यह जो शासन किए थे ग्वालियर में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई। बताना आपको कि हड़प्पा संस्कृति क्या अग्नि वेदिका कहाँ से पाई गई है। तो यह जो पाया गया है यह लोथल से पाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। लोथल कहाँ है? तो लोथल जो है वर्तमान गुजरात में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मिकल जीडीपी एक अर्थशास्त्र में आर्थिक उत्पाद का आकलन है जिसमें इसकी गणना डैश शामिल होता है। तो यह जो शामिल होता है यह वर्तमान मूल्य शामिल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश नहर निर्माण कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण कोई एक प्रणाली है। तो यह जो हो जाएगा वार्ड बंदी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था से एक राष्ट्रीय व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था। तो यह जो बदला था यह 1968 में बदला था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। बताना आपको कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है इसका सही जो आंसर हो जाएगा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश के संस्थापक थे। बताना है आपको कि चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो इसके जो संस्थापक थे वह थे विजयालय। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। इन्होंने कब स्थापना किया था? इन्होंने 848 ईस्वी में इस चोल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा चोल राजवंश की राजधानी कहाँ था। तो इसकी राजधानी जो थी यह तंजावुर में थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित थी। तो यह जो संबंधित थी यह संवैधानिक ढांचा से संबंधित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मेघालय में स्थित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी पहाड़ी है जो कि मेघालय में स्थित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सी मेघालय में नहीं स्थित है। पहला दिया गया जयंतीय पहाड़ी जो कि है। अगला है गारो पहाड़ी ये भी है। अगला है खासी पहाड़ी ये भी है। अगला है दफला पहाड़ी। दफला पहाड़ी जो है यह अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर स्थित है, ना कि यह मिजोरम मेघालय में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें गलत बताना है कि कौन सा मेघालय में नहीं स्थित है। तो यह हो जाएगा दफला पहाड़ी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। दफला पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि विज्ञान से क्वेश्चन है, जो कि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका PDF में हम आंसर बता देंगे।
हम अभी इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में ले लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, दो वस्तु के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि प्रत्येक वस्तु की मात्रा को चौगुना कर दिया जाए तो वह बल क्या होगा? तो वह बल जो हो जाएगा वह 16F हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 100 वाट के विद्युत बल्ब द्वारा 5 घंटे में उपभुक्त ऊर्जा की यूनिट होती है। तो उपभुक्त ऊर्जा का यूनिट जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक घोल का पीएच 3 है, इसे 100 गुणा तनु बनाया जाता है, तो परिणामी घोल का पीएच क्या होगा? तो इसका पीएच मान जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत अपघटन के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो विद्युत अपघटन का नियम जो है, इसका प्रतिपादन जो किए थे, यह किए थे माइकल फेराडे ने। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसमें बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन अणु को दर्शाता है? बताना है इसमें कि कौन है जो साबुन अणु को दर्शाता है। तो यह जो दर्शाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब इथाइल अल्कोहल को सांद्र गंधकम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है, यह उत्पन्न होता है इथीन। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि यह न्यूमेरिकल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह देख लेते हैं क्या होगा ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये भी न्यूमेरिकल दिया गया है, जो कि दिया गया है कि एक धातु ई की इलेक्ट्रॉनिक संख्या 283 है एवं पृथ्वी की पापड़ी में ऑक्साइड के रूप में अवस्थित रहता है। जस्ता में यह अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो धातु ई है। तो यह धातु ई जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल नर मेढक ही टरटराते हैं क्योंकि? तो यह नर मेढक टरटराते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा, यह मादा मेढक में वाक कोष नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि 86 नंबर न्यूमेरिकल है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। इसका दिया गया 2 बिलियन ए और बी का पीएच क्रमशः 4 और 7 है। दोनों बिलियनों में H प्लस आयन का सांद्रता क्या होगी? तो इसकी H प्लस आयन की सांद्रता जो हो जाएगी वह 1000 हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? बताना है आपको कि हमारे शरीर को ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो यह जो ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्राप्त होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप कीटभक्षी नहीं है? बताना है कि इसमें कौन से पादप दिया गया है जो कि कीटभक्षी नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है कटकुटा कष्टुका, वह जो है वह पादप जो है कीटभक्षी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक मेज ध्वनि सुनाई देता है, यह किस कारण से होता है? तो इसका मुख्य कारण जो है वो हो जाता है अपवर्तन के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका हम पीडीएफ में आपको आंसर दे देंगे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि उसमें मैथ्स का सॉल्यूशन भी होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।